जस्ट व्हेन यू थॉट कि दुनिया इससे ज़्यादा अजीब तो नहीं हो पाएगी, मतलब जानवर बाहर थे, हम अंदर थे, दुनिया में सब बंद पड़ा था, तभी कोविड-19 ने डिसाइड किया कि थोड़ा और खेला जाए हमारे ह्यूमंस के इमोशंस के साथ। जिस चीज़ के पीछे हम एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार थे, उस चीज़ को मुफ्त में बिकवाया जाए। इस बार की खबर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। अपेरेंटली क्रूड प्राइसेस हैव गॉन नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मतलब अब क्रूड ऑयल खरीदने के पैसे मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता था दुनिया में कभी ये दिन आएगा, बट इट हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। एक बात तो है कि इस महीने में काफ़ी कुछ हमने ऐसा देख लिया है जो पहली बार हो रहा है। अब इस सिचुएशन का मतलब समझकर सब लोग खुश हो रहे हैं, बट वैसा कुछ नहीं होने वाला है। किस्मत लूडो के उस लास्ट पीस की तरह है जो एक पे अटक जाता है और वो एक कभी भी नहीं आता। तो नेगेटिव प्राइसेस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो इंडिया में ये नेगेटिव प्राइसेस का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर वन, ये नेगेटिव प्राइसेस यूएस के एक ऑयल ट्रेडर का स्टॉक गिरने की वजह से हुए हैं। एंड इंडिया इंपोर्ट्स इट्स ऑल ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम ओमान, स्पेसिफिकली ब्रेंट क्रूड करके एक कंपनी है, वहाँ से हमारा मेजॉरिटी ऑफ ऑयल इंपोर्ट होता है वहीं की और कंपनीज़ के साथ। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव में नहीं है, बट स्टिल जितना होता था उतना नहीं है। बट ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका कि ऑयल उतना यूज़ नहीं हो रहा है जितना वो पहले यूज़ हुआ करता था। तो हर कंट्री का ऑयल स्टोर भर चुका है। कैपेसिटी पूरी होने के बाद कोई भी कंट्री इंपोर्ट नहीं कर सकती है और ऑयल, क्योंकि इनके पास स्टोर करने की जगह ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का सबसे सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर डिमांड नहीं होगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जैसे कि यूएसए ने किया। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा यूज़ किया एंड अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में और ऑयल को बढ़ा लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि इंडिया में ये प्राइसेस क्यों कम नहीं होने वाले इन द कमिंग फ्यूचर। इसका आंसर इतना ईजी नहीं है। इंडिया में जो भी पेट्रोल और डीजल आता है, हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, वो मोस्टली उसका प्राइस जो होता है वो टैक्सेस से बना होता है। मतलब उसमें मैक्सिमम टैक्सेस का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 1 लीटर पेट्रोल में एटलीस्ट 23 रुपीज़ तो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। उसके बाद स्टेट के अलग टैक्सेस होते हैं। जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं, उनका अपना अपना प्रॉफिट होता है। इतना सबको पता है कि ग्लोबल प्राइसेस गिर रहे हैं। इवन इन इंडिया जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे ग्लोबल प्राइसेस अब $20 पे आ चुके हैं पर बैरल। जबकि एवरेज प्राइस अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने का, 4 महीने का $45 था। उतना कंपेयर करके भी हमें दिखता है कि काफ़ी कम प्राइसेस हुए हैं। बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 3 रुपीज़ इंक्रीज़ किए हैं और पार्लियामेंट से अप्रूवल है कि 8 रुपीज़ तक हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम पेट्रोल प्राइसेस के डिफरेंस से डेफिसिट को कम कर सकते हैं, या सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो अपनी जेब भर सकते हैं, क्योंकि LIC बेचने के बाद भी लॉसेस हमारे पूरी तरीके से कंपनसेट नहीं हो पाए। अब इसमें गवर्नमेंट रुपये के गिरने का एक एक्सक्यूज़ दे सकती है, क्योंकि हमारी इकॉनमी काफ़ी वीक है और रुपये डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। अगर एक रुपये से हमारी इकॉनमी गिरती है डॉलर के अगेंस्ट, तो 2700 करोड़ का लॉस होता है ऑयल इंपोर्ट्स में। वीक इकॉनमी के बहाने से प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बट अब मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है इंडिया के लिए। हमारे सारे मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड डेली वेज वर्कर काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने ऑयल इंपोर्ट्स पर ऑलमोस्ट $40 बिलियन बचा सकते हैं दिसंबर तक, अगर सेम प्राइसेस कंटिन्यू रहे, जो कि ऑलमोस्ट पॉसिबल लग रहा है। वो मनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में यूज़ की जा सकती है। एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट फंड सेटअप किया जा सकता है, जैसे कनाडा ने किया है। और अगर PM एक्चुअली केयर करते हैं तो फॉलिंग प्राइसेस को एक अपॉर्चुनिटी बना के, एक डिसीजन बना के, एक तरीके का पूरा सेटअप करके हम अपनी इकॉनमी को सपोर्ट कर सकते हैं। बट ये तो अब फ्यूचर ही बताएगा कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है और प्राइसेस किस तरीके से अरेंज करते हैं और कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हो पाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन।